इकाई 3 समझदार नन्ही। 3 समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, आपके शिक्षक क्रमशः आपको कहानी के परिच्छेद का पठन करवाएंगे। पढ़ो और सुनो। कहानी। एक बड़ा सा तालाब, जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी।
एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। विद्यार्थी मित्रों, आपने नन्ही की कहानी तो सुनी। चलो एक ऐसी ही अन्य कहानी के कुछ चित्र यहाँ पर है। अपने शिक्षक की मदद से चित्रों पर चर्चा करते हुए कहानी बनाइए। चित्र देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं, उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए।
प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी होगी? 2, अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? 3, अकस्मात का कारण क्या होगा? 4, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? 5, आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी? विद्यार्थी मित्रों, आपने संज्ञा की जानकारी तो प्राप्त की है। संज्ञा के बार बार के पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसका एक अभ्यास यहाँ प्रस्तुत है, जिसे ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए। सर्वनाम। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश के पिताजी शिक्षक है। रमेश की माताजी गृहिणी है। रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है। रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है। रमेश मेरा अच्छा मित्र है। रमेश चतुर है। मैं और रमेश साथ में खेलते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। उसके पिताजी शिक्षक है। उसकी माताजी गृहिणी है। उसका बड़ा भाई कॉलेज में है। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। वह मेरा अच्छा मित्र है। वह चतुर है। हम साथ में खेलते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। 1, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 2, तुम तो शिक्षक हो ना। 3, आप व्यापारी कैसे बन गए? 4, वह काम मुझसे नहीं होगा। 5, तुम्हें क्या पसंद है? 6, दाल में कुछ कम है। 7, मैं अपने आप काम कर लूंगा। बाल दोस्तों, इन वाक्यों के अभ्यास से आपको पता चला होगा कि संज्ञा के बदले इन शब्दों का उपयोग हुआ है। मैं, तुम, आप, वह, तुम्हें, कुछ, अपने आप जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य लिखिए।